इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। इस चुनावी चर्चा आपकी आवाज को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जींद के रानी तालाब मंदिर में। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, जींद एक ऐसा जिला है जिसका राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक महत्व है। अपने साथ तमाम यादों को, खासियत को संजोया हुआ जींद पिछले लंबे समय से विकास की रोशनी से कोसों दूर है। अपने दर्शकों को यहाँ की अगर खासियत पर फोकस करें, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का बूरा फेमस है। अगर आप यहाँ आएंगे तो राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, कौन ऐसा बड़ा नेता यहाँ का नहीं रहा है जिसने यहाँ पर रैली नहीं की। चुनाव आता है, निर्णायक भूमिका निभानी होती है, तो यहाँ पर तमाम रैलियों का आगाज किया जाता है। कह सकते हैं कि ये आंदोलन की नगरी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या जींद विकसित हो पाया है? इतने दावे, 625 करोड़ पिछली सरकार, इस सरकार 3100 करोड़ खर्च करे, लेकिन क्या जींद में कुछ दिखता है? इस वक्त हम रानी तालाब मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर एक समय राजा जयंत ने अपनी रानी के लिए तालाब बनाया था, लेकिन पूरी जमीन यहाँ बंजर हो गई है। विकास के पैसे कहाँ गए पता नहीं। महाभारत कालीन ढूंढू तीर्थ है, लेकिन उसका भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। तमाम जनप्रतिनिधि इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके का वायदा करने जा रहे हैं, साथ ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जींद की जनता के लिए जोरदार तालियां, जोरदार ताली से जींद की जनता का आप स्वागत करें। तो ये जींद की जनता है, लेकिन शुरुआत जनप्रतिनिधियों के एजेंडे से हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम कांग्रेस से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है और एंटी हुड्डा एनवायरमेंट से जूझ रही है। भाई, कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो उनके विरोध में हैं, और अपने दर्शकों को ये बता दें कि पिछले कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ से 3 मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ है विकास? कांग्रेस से सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कितना संगठन तैयार है? और जब चुनाव आता है, यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, क्या किया है आपने 3100 करोड़ का? जींद के अंदर विकास की कोई कमी नहीं है। अभी 3000 आदमियों की सीटिंग का स्टेडियम बन रहा है। विकास की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। क्या यहाँ पर विकास हुआ है, हाँ या ना? नहीं। 3100 करोड़ किस डायरेक्शन में आपने खर्च करे? हाँ, अभी स्टेडियम बनने लग रहा है। स्टेडियम बनने लगा, 30,000 आदमी उसमें बैठेंगे। बस स्टैंड बन रहा है। चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आते हैं, यूनिवर्सिटी का ऐलान कर देते हैं, वो भी अपने पिताजी के नाम पर। जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनका क्या हुआ? यहाँ के जिला अस्पताल का क्या हुआ, जहाँ ग्लूकोज स्टैंड तक नहीं है? ऐसा है मैडम, सारा जो है ना 22,000 करोड़ रुपए आया हुआ है, उसको अभी हमारी सरकार लगाने जा रही है। जिन आप वो देख रहे हैं प्रोग्रेस, हमारी रानी तालाब से ही देख लीजिए। बाकी वो देखिए लगे हुए हैं, तो देखिए। इसका जीर्णोद्वार होने जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण जींद और कुछ ऐसे विलुप्त होते कारोबार, इसके अलावा यहाँ पर अगर अतिक्रमण की मैं बात करूँ, अतिक्रमण की समस्या की बात करूँ, देवीलाल चौक के ओवरब्रिज की मांग करूँ, मैं रजवाहा नंबर 6 की सड़क की बात करूँ, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में मुद्दा उलझ गया। भाई, स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी है, उस समय यूपीए भी 10 साल निपटा चुकी। क्या ऐसा मसला है कि ओवरब्रिज और सड़क आप दे नहीं पाए? मैडम, ऐसा है, हमारी जो एक ओवरब्रिज की समस्या थी, जो मेन समस्या थी पटियाला चौक पर, वो 2-3 महीने में पूरा होने जा रहा है। दूसरी बात, चुनाव हो जाएंगे? नहीं, पहले चुनाव से पहले ही हो जाएगा। आप अपने कैमरे को एक बार घुमाइए उधर, जरूर आप देख लेना। बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे काम है उसका। और दूसरी बात, इसके जो अपने देवीलाल चौक वाला जो प्रपोजल आगे गया हुआ है, क्या है यहाँ पर व्यापारी वर्ग, क्या उद्योग यहाँ पर अच्छी तरीके से स्थापित हुए? बिजली, पानी, सड़क आप दे रहे हैं, पूरा कारोबार विलुप्त हो रहा है, उसके लिए क्या करें? नहीं, कोई यहाँ पर कारोबार लुप्त नहीं हो रहा। सभी व्यापारी संतुष्ट हैं, सभी व्यापारी बहुत अच्छी तरह यहाँ पर खुश हैं। और जो एक व्यापारी के अंदर भय होता था, सुशासन दिया हुड्डा सरकार ने, जो सुशासन दिया, वो व्यापारियों के अंदर से भय को खत्म किया है। ठीक है, इसका रियलिटी टेस्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं सुरक्षित माहौल आपने दिया है, कांग्रेस के 3 मंत्री पिछले शासनकाल में रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता है कि थोड़ी और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता ने 3 मंत्री दिए थे। यदि उनको निराशा हुई तो अगले चुनाव में उन्होंने रिजल्ट भी दिया था इस बात का। लेकिन जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है, शिक्षा की बात आते हैं, तो लड़कियों के लिए एक बहुत बढ़िया कॉलेज बनाया गया है। जींद के अंदर इनेलो सरकार ने एक वादा किया था जींद के लोगों को, यहाँ के इस क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी देंगे। उनकी सरकार जाते जाते उस यूनिवर्सिटी को उठाकर वो हिस्सा ले गए। जब यहाँ के युवाओं ने, छात्रों ने आवाज उठाई, तो जींद को रीजनल सेंटर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। आपके बारे में पार्टी में
में ये फेमस है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आते हैं, ऐलान करके चले जाते हैं, 6 महीने बाद आते हैं, समीक्षा करते हैं, पेंडिंग पड़ी योजनाओं पर गौर नहीं है, बहुत सारी चीजें डेडलाइन क्रॉस कर गई बना। इसी बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पुल का काम है, पटियाला चौक में एक बहुत बड़ी डिमांड थी, लगभग 80% उसका काम हो चुका है। जो अस्पताल की आप बात करते हो, 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा है, उसको 200 बेड का बढ़ाने का काम उस पर चल रहा है। संसाधन की जहां तक बात है, ये सिर्फ डॉक्टर्स की आप कमी कह सकते हो, उसका भी एक कारण है। स्टैंड भी नहीं है सर, डिलीवरी बाहर होती है। आप ऐसा नहीं है, आप जाके देख लो, मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन तक वहाँ पर हॉस्पिटल में काम करती मेन है। चीज तो है नहीं, और सब कुछ है मैडम, आपने शायद हो सकता है आपके जाने से चीजें बन जाती हो। ठीक है, दूसरी आम आदमी पार्टी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ है आप यहाँ पर? मैडम आम आदमी तो हर जगह है, हाँ, ठीक है ना। और आपकी पार्टी का है? पार्टी अभी काम कर रही है, संगठन बना रही है, अभी संगठन बनेगा तो काम करेगी। बाकी मेरे कांग्रेस वाले भाई, पता है ना हरियाणा बहुत महत्वाकांक्षी है आप लोगों के लिए। महत्वाकांक्षी हमारी नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा ही नहीं है, हमारी है काम करने की नीति। हम चाहते हैं बदलाव। ठीक है, अगर मौका दिया जनता ने तो दिल्ली की तरह यहाँ तो छोड़ के भागेंगे नहीं? नहीं, हम दिल्ली में भी नहीं छोड़े, दिल्ली में भी हमने नहीं छोड़ा। वो नैतिकता थी हमारी कि हमारे 28 मत रहते तो मॉरल ड्यूटी बनती थी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन एक्सीडेंट में इस्तीफा दे दिया था, वो हमारी नैतिकता बनती थी कि हम इस्तीफा दे दें। हरियाणा नंबर 1 का वायदा करते हैं। जींद एक ऐसा जिला है जिसको लोग कहते हैं जिला नहीं गाँव से भी बदतर है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या रोहतक जितना चमचमाता है उतना जींद चमचमाता है? नहीं, देखिए जींद में अगर आप पिछली सरकार से कंपेयर करेंगे जींद को, नहीं पिछली जब चौटाला जी की सरकार थी उससे जब कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ी अहम बात होती है एजुकेशन की। यूनिवर्सिटी दो आई हमारी, एक तो स्पेशल महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर गुरुकुल खरल में बनाया गया है। जींद में जो रीजनल कितना प्लेसमेंट मिलता है उससे? कितना प्लेसमेंट दे पाते हैं छात्रों को आप? अभी तो वो प्रथम चरण में है, वो काम सरकार ने घोषणा की है। लेकिन आरोप ये है कि नौकरियों में भी पक्षपात होता है। हुड्डा के करीबी नौकरी पाते हैं। इनेलो से बात कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला ने ऐलान करा था कि हम जींद को राजधानी बना देंगे, क्या कर देंगे ऐसा आप? जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला होंगे, ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी हम ये बात शामिल करने जा रहे हैं कि जींद को हम हर हाल में हरियाणा प्रदेश की राजधानी बनाएंगे। और जहां विकास की बात, जो हमारे साथी हैं कांग्रेस के, 10 साल से इस जींद विधानसभा को 100 साल पीछे भेजने का काम किया है। अच्छा, 5 साल से आपके इनेलो के विधायक है, क्या कर दिया जींद में बताइए? विधायक विपक्षी दल के, जींद जिले में 5 विधायक हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के विपक्षी पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री महोदय कोई भी विपक्षी विधायक निधि का, एक मिनट, विधायक निधि का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है? हरियाणा प्रदेश में विधायक निधि का तय नहीं है और न ही विधायक निधि का मिलती है। विधायक निधि मिलती नहीं तो क्या किया विधायक ने? विधायक ने समय समय पर अपने जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे ड्रेन, जींद शहर का ड्रेन का सिस्टम है, चाहे सीवर, 5 साल लग गए, सीवर नहीं बना, ओवरब्रिज नहीं बना, सड़क नहीं बनी, चाहे अनऑथराइज कॉलोनियों का मामला है। समय समय पर हम जींद के विकास के मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने जींद की जनता से धोखा करने का काम किया। अरे भाई, विधायक आपके हैं, जींद की जनता से वो क्यों धोखा करेंगे? विधायकों ने क्या काम किया है बताइए? विधायक जी ने समय समय पर जींद के विकास की बातें शासन और प्रशासन के सामने सिर्फ बातें ही रखी है ना, काम नहीं हुआ है, मान लीजिए। काम सत्ता शासन ने करना है, विधायकों को नहीं करना है कोई काम, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर नगर पालिका अध्यक्ष की बात करूं, यहाँ सबसे ज्यादा एक तो बारिश होती नहीं है, होती है तो सीवर की समस्या आ जाती है, तांगा चौक पर अतिक्रमण की समस्या है, ठीक, सड़कें खुदी हुई हैं। जो काम करने के लिए घर से निकलते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर बात में हमारे रोड अटकाता रहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस ने जींद के साथ छलावा किया है। यहाँ 20 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, 20 करोड़ रुपया ना देकर महज 9 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें 6 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपया यहाँ रानी तालाब पर खराब कर दिए गई। मैडम काम करती है कि आप ही? मैडम काम करती है जी, मैडम करती है काम, मैडम करती है काम। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो आप कह रही हैं कि सरकार से कॉपरेशन नहीं हुआ, इन्होंने बोला 9 करोड़ दे दिए गए, उस 9 करोड़ का कहाँ कैसे इस्तेमाल हुआ है ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए, गंदगी से निपटने के लिए? बताइए कि आप पूछ के जवाब देंगी, बताइए, बोलिए। नहीं, पूछ के नहीं, एक मिनट, बोलिए। 4 करोड़ रुपए तो हमने नगर परिषद में खर्च कर दिए, 6 करोड़ हमने रानी तालाब को करवा दिए। हाँ, सीवर तांगा चौक का, एक मिनट, सीवर तांगा चौक का अतिक्रमण। सीवर तो पब्लिक का काम है, वो उनके पास फोन करते हैं, वो फोन उठाते नहीं, आते नहीं, समस्या सुनते नहीं जनता की। मतलब आप सरेंडर कर चुकी हैं? नहीं, सरेंडर क्यों करेंगे, हमारे पास ताकत, हम लड़ेंगे। तो चुनी तो आप इसीलिए गई है ना?
तो हम तो लगातार एक मिनट उनसे बात हो रही है, बोलिए। ये सरकार काम नहीं करने देता, हम ऊपर के कैसे डीसी हर बात पर रोक लगाता है। यानी कि इनेलो की सरकार आएगी तो आप काम करेंगी? हाँ, तो आप ये चाहती हैं कि सरकार आए तभी आप काम करें, कांग्रेस आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है? सरकार के भी हाँ? हमने तो सरकार के भी बहुत काम किए शहर में, आप जाके देखो। शौचालय निर्माण करवाया है कितनी जगह आपने महिलाओं के लिए? अभी पास कर रखे। एक मिनट बोलिए। अब 2 तो ग्राम तालाब पर बनवा दिया, 2-3 पास कर रखे हैं। अच्छा, पास कर रखे, कब तक हो जाएंगे चुनाव से पहले? है उसके पास से आएंगे जब। अच्छा, जींद राजधानी बन जाएगा इनेलो के मुताबिक, उसके बाद तो काम करेंगी आप? हाँ, हमारे सत्ता में रहे तो करेंगे आप। सत्ता में रहेंगे तब काम होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही। जनता की समस्याओं का रुख करते हैं। जींद के अंदर व्यापार लगभग लुप्त होता जा रहा है। व्यापारी वर्ग को ना ही कोई सेफ्टी है। हर दिन लूटपाट की घटनाएं होती जा रही हैं, चैन स्नैचिंग की घटनाएं होती जा रही हैं। बिजली की कमी की वजह से और सड़कें बढ़िया नहीं होने की वजह से ये फैक्ट्री उद्योग ना यहाँ कामयाब होते। दिल्ली के नजदीक पड़ता है जींद, इसलिए भी कामयाब नहीं होते। अगर सड़क और बिजली ठीक हो तो यहाँ काम चल सकता है। अच्छा, एक ये महत्वपूर्ण बात है, जिस रानी तालाब में हम मौजूद हैं, ये रोजगार इस तौर पर देता था कि यहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुआ करती थी। इतना अच्छा ये था। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जहाँ भी जाते हैं करोड़ों रुपए की घोषणाएं करते हैं, खाली घोषणा मंत्री रहकर। चाहते क्या? हम चाहते हैं कोई ऐसी सरकार हो, व्यापारियों का भला हो, कानून व्यवस्था हो, सरकार की सड़कें ठीक हो, पीने के लिए पानी ठीक हो, बिजली का इंतजाम हो। व्यापारियों की समस्या के बाद यहाँ की शिक्षा की समस्या का रुख करते हैं। शिक्षा को लेकर कितना सजग, कितने जागरूक यहाँ के छात्र भी हैं और कितने जनप्रतिनिधि, कितने कॉलेज सेटअप हुए, और अगर वो सेटअप हुए तो ये भी जानना चाहेंगे कि कितनों में प्लेसमेंट हुआ, अगर नौकरी मिली तो उसमें क्या हुड्डा के फेवरेट गए या फिर मेरिट के आधार पर प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। मैडम जी, जितेंद्र छात्र मैं पूछना चाहता हूँ, रोहतक के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सीएम है हरियाणा प्रदेश के, पूरे प्रदेश के सीएम है, सिर्फ आईएम रोहतक में क्यों, जींद में क्यों नहीं आई है? यूनिवर्सिटी का ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने फादर का नाम यहाँ स्थापित कर सके। सो रणवीर सिंह हुड्डा के नाम से उन्होंने जो रीजनल सेंटर 10 साल में बढ़ना चाहिए था, आज तक नहीं बढ़ा। अगले 20 साल में यूनिवर्सिटी बढ़ा दे ये सरकार, तो हम ये जींद वाले लोग ये भी यहाँ जितने भी एमएलए चाहे लोकदल का हो चाहे किसी का हो, जितने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट हैं जींद में, यदि वो पूरे करवा लिए जाए और कर दिए जाए तो और प्रोजेक्टों की जींद में जरूरत नहीं है। जींद में एक लड़कियों का कॉलेज बनाना था और वो इस कॉलेज से अलग जगह थी। शहर के लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया। जहाँ पहले को एजुकेशन था उसी में कॉलेज बना दिया। तो जब तक लोग नहीं प्रयत्न करेंगे डेवलपमेंट नहीं होगी। अच्छा, जनप्रतिनिधि का सहयोग जनता भी करे, ये भी आप चाहते हैं? दोनों तरफ से सहयोग हो। जनप्रतिनिधि ने अपनी मांग रखी है, बोलते नहीं विधानसभा में। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जींद अपनी खाप पंचायतों के फैसले जो तुगलकी भी होते हैं और जो अच्छे भी होते हैं उसके कारण जाना जाता है। यहाँ पर एक ऐसी पंचायत है जो महिलाओं के हित को समर्पित है। ये एक बहुत अच्छी बात है जींद की। महिलाओं का मुद्दा यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात जींद जिले में जितने रेप केसेज हुए वहाँ से पता चलता है कि जींद जिले में ऐसी कोई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाए गए हैं। मैं चाहती हूँ कि जींद जिले में पुलिस स्टेशन किया जाए जो महिला पुलिस स्टेशन हो, क्योंकि महिलाएं अपनी समस्या महिलाओं के सामने ही अच्छे से रख सकती है। आदि तो बैग की वजह से पुलिस स्टेशन में जाती भी नहीं। इंडस्ट्रीज है उनको, और एक जो प्रॉपर्टी के रेट पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट की एकदम से ऊपर गए फिर धड़ाम से नीचे गए, उसकी वजह से भी क्राइम बढ़ा है, लोगों के आपस के झगड़े बढ़े हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में इतनी लंबी और अहम भागीदारी होने के बावजूद आज तक जींद जो है वो सिर्फ जाम, अवैध कब्जों और अपराध का शहर बन के रह गया। मैं यहाँ सभी पार्टी के लोग बैठे हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। बहुत अच्छी बात। मैं एक सवाल पूछता हूँ इनसे कि आप एक भी कोई जगह ऐसी बता दीजिए जींद में जहाँ छुट्टी वाले दिन कोई बच्चा अपने पापा को बोले कि पापा मुझे घुमा लाओ कहीं पे भी, तो वो उसको वहाँ पे कोई भी एक जगह बता दे, या आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उसको ये कह पाओ जी चलो वहाँ चलते हैं। सबसे पहले तो मैडम जब हम बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गांव जाना पड़ता है, शहर में दूसरे शहर जींद को छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है बीटेक करने के लिए। कोई यहाँ पर है नहीं, कोई है नहीं, क्या फायदा इसमें? यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज्यादा है। इसका उत्तर यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद है। समस्याओं को हमने उजागर करा, अब जनप्रतिनिधियों से उसका उत्तर लेंगे, फौरन लौट रहे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जींद हरियाणा का दिल है और इस दिल को अभी पेसमेकर की जरूरत नहीं है। क्या कुछ हो रहा है इसको धड़काने के लिए, जानेंगे, फौरन लौट रहे हैं। पार्टी अपने विजन के साथ है जो जींद का कायाकल्प करने की बात कर रही है, चाहे जिसे 10 साल मिले, चाहे किसी को 5 साल मिले, लेकिन इस बार का मौका वह जरूर चाह रही है। ऐसे में बीच में मुद्दे क्या हैं अभी उस पर जानने की कोशिश करते, बताइए। स्वच्छ छवि का और युवा साथी अलग कैंडिडेट चाहिए अच्छे। दलित वर्ग यहाँ पर महत्वपूर्ण है और निर्णायक है, उनसे बात करने की कोशिश करते। 2 तरह की शिक्षा नीति है,
एक प्राइवेट स्कूलों की, दूसरी सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों के अंदर दलित बच्चों के अलावा सवर्ण जातियों के गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर दलिया और खिचड़ी देकर बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। 10वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या हरियाणा के अंदर वैकेंसी पब्लिक स्कूलों की अलग और सरकारी स्कूलों की अलग निकाली जाती है क्या? मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर समान शिक्षा नीति लागू की जाए। अगर हम रोजगार प्राप्त करते हैं तो हम अपना विकास अपने आप भी कर लेंगे। IMT की स्थापना क्यों नहीं करवाते? यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री जहाँ पर पहले से ही विकसित है, वहाँ क्यों है? यहाँ क्यों नहीं लगवाते आप? ठीक है, जनप्रतिनिधियों का रुख करने की कोशिश करते हैं। भाजपा की कोशिश तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की है मैडम। आज आप जींद की स्थिति देख रहे हैं। आपने सबसे पहले कांग्रेसी भाइयों से पूछा था अभी जींद का विकास जींद का तो विनाश हुआ पड़ा है। अगर आपकी नीति और मुद्दे इतने अच्छे हैं तो आप यहाँ पर हैं क्यों नहीं? क्या प्रयास होंगे, क्या मुद्दे होंगे जिस पर आप फोकस करें तो आप यहाँ पर? हमारा सबसे पहला हमारा विकास का मुद्दा क्या है? विकास कोई ईंटें लगाने से नहीं होता। सबसे पहले बच्चों के रोजगार के लिए यहाँ प्रयास किए जाने चाहिए। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो यहाँ को टैक्स फ्री जोन इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, और बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमने सबसे पहले कृषि मंत्री से मिलकर यहाँ कृषि का सेंटर की तरफ से एक सेंटर खुलवाने का निर्णय लिया है, जो हमारे सांसद महोदय के प्रयास से हुआ है। हाँ, विकास के कार्यों में विपक्षी पार्टी साथ नहीं दे रही। सहयोग चाहिए आपको? हाँ, सहयोग चाहिए। जहाँ तक सहयोग की बात है, जींद की जनता बहुत जागरूक है। इन लोगों ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि तकनीकी शिक्षा का पूरे प्रदेश में व्यवस्था हो, जिससे आने वाले समय में हमारे बेरोजगार बंधुओं को, पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के तुरंत बाद रोजगार मिले। रोजगार एक मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश पर ध्यान देंगे, पूरे देश में बिल्कुल ध्यान देने की। आपको जनता के सहयोग की जरूरत है? जनता के भी सहयोग की जरूरत है, प्रतिपक्ष के भी सहयोग की तो जरूरत आप है। अगर जनता सहयोग करे तो मानिए जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, हम शहर के अच्छे काम करेंगे, जो शहर में लोगों को अच्छा हुआ, गली बनाएंगे, सीवर दबवाएंगे लोगों के। जींद एक ऐतिहासिक शहर है और जींद में बाहर के लोग भी देखने आए, ऐसा चाहते हैं हम। जींद को हम रोहतक से और हिसार से आके ले जाना चाहते हैं। कैसे जींद की कल्पना कर रहे हैं? एक अच्छा वातावरण जींद के अंदर होना चाहिए, रोजगार के धंधे होने चाहिए जींद के अंदर, ताकि युवा बेरोजगार ना हो। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो महिलाओं की है, उनके लिए भी कानून व्यवस्था अच्छी सुदृढ़ हो। एक स्वास्थ्य और एक अच्छी जींद की कामना यहाँ का हर बाशिंदा कर रहा है। जरूरत है प्रतिस्पर्धा की, जरूरत है पारदर्शिता की, और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उम्मीद की जा रही है कि जींद वाकई धड़केगा। क्रांति के नगरी के लोग एक बार फिर तैयार है चुनाव के लिए। मुद्दा यहाँ पर हावी है। जनता ने ठानी है कि इस बार ऐसा जनप्रतिनिधि को वोट देंगे जो अपने चुनावी शिगुफे से दूर वाकई एक सरोकार की बात करे, जनता की बात करे, और उसके एजेंडे का जो विजन है उसका वो सबसे ज्यादा साफ है। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।